जब स्वर्ग के देवता अमृत की रक्षा न कर सके, तब एक ही सहारा था त्रिनेत्रधारी महादेव का। जहाँ शिव स्वयं धरती पर अवतरित हुए, वहीं अवतरित हुई पवित्र गंगा की एक अमर धारा। वहीं बना त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के नासिक जिले में हरी भरी वादियों के बीच स्थित है ब्रह्मगिरी पर्वत। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ युगों पहले एक महान ऋषि गौतम ऋषि अपनी धर्मपरायण पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। ऋषि गौतम का हृदय करुणा से भरा था और उनकी तपस्या का तेज हर दिशा में फैलता था। वे अत्यंत परोपकारी थे और अपनी दिव्य शक्तियों से अन्न तथा जल की वर्षा कर स्थानीय जनों और पशुओं की भूख प्यास मिटाते थे। उनकी सेवा और त्याग से न केवल मनुष्य बल्कि देवता भी अत्यंत प्रभावित थे और उनका सम्मान करते थे। परंतु जहाँ धर्म और परोपकार होता है, वहाँ ईर्ष्या और द्वेष भी अपनी काली छाया फैला देते हैं। कुछ असुरों और ईर्ष्यालु ऋषियों को गौतम की बढ़ती ख्याति और प्रतिष्ठा रास नहीं आई। वे गौतम ऋषि की पवित्रता को भंग कर उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करना चाहते थे। उन्होंने मिलकर एक घिनौना षड्यंत्र रचा। एक दिन जब ऋषि गौतम अपने आश्रम में ध्यान में लीन थे, उन दुष्ट ऋषियों ने एक गाय को छल से उनके आश्रम में भेजा। जैसे ही गाय आश्रम में प्रवेश करती है, षड्यंत्रकारी उसे अपनी मायावी शक्तियों से मार देते हैं और उसका शव वहीं छोड़ देते हैं। जब गौतम ऋषि ने अपनी आंखें खोली तो गाय का मृत शरीर देखकर उनका हृदय शोक से भर गया। आसपास खड़े षड्यंत्रकारी ऋषियों ने उन्हें गोहत्यारा कहकर पुकारना शुरू कर दिया। गोहत्या, जिसे महापाप माना जाता है, कि झूठे आरोप से ऋषि गौतम गहरे आघात और ग्लानि से भर गए। उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा शाप समझा और पश्चाताप की अग्नि में जल उठे। अपनी पवित्रता को सिद्ध करने और इस महापाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने तत्काल ब्रह्मगिरी पर्वत पर भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की। गौतम ऋषि का पश्चाताप इतना सच्चा और उनकी साधना इतनी गहन थी कि उन्होंने अन्न का त्याग कर केवल जल पर जीवन व्यतीत किया। 1000 वर्षों तक वे गर्मी, वर्षा और तूफानों की परवाह किए बिना एक ही स्थान पर ध्यानमग्न रहे। उनकी इस अटूट भक्ति और तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। उनका तेजस्वी स्वरूप और शांत मुस्कान गौतम ऋषि के हृदय को सुकून दे गई। गौतम ने हाथ जोड़कर नम आंखों से शिव से केवल एक ही वरदान मांगा, हे महादेव, इस धरती को गोहत्या के पाप से मुक्त करने के लिए और मेरे पश्चाताप को पवित्र करने के लिए आप अपनी जटाओं से गंगा माता को यहाँ प्रवाहित करें। शिव अपने भक्त की निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने तत्काल अपनी जटाओं में समाहित गंगा को धरती पर प्रवाहित किया। जिस स्थान पर गंगा की ये पवित्र धारा प्रकट हुई, वो आज गोदावरी नदी के नाम से जानी जाती है। ये नदी दक्षिण भारत की गंगा बनकर इस पूरे क्षेत्र को पवित्र करती है। इसी परम पावन स्थान पर जहाँ गंगा अवतरित हुई, शिव ने अपना ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। ये ज्योतिर्लिंग कोई साधारण लिंगम नहीं था, बल्कि ये त्रिनेत्रधारी महादेव का ही एक स्वरूप था जो 3 लिंगम के रूप में प्रकट हुआ। ये ज्योतिर्लिंग, जिसे हम त्र्यंबकेश्वर कहते हैं, एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों को एक साथ पूजा जाता है। ये त्रिलोकों के नियंत्रण का प्रतीक है, जहाँ सृष्टि के तीनों कार्य उत्पत्ति, पालन और संहार एक ही स्थान पर होते हैं। आज भी यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। त्र्यंबकेश्वर को मोक्ष देने वाला तीर्थ माना जाता है, जहाँ गोदावरी नदी में स्नान करने मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। नागपंचमी और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है और मंदिर का दिव्य वातावरण भक्तों को एक अलौकिक अनुभव प्रदान करता है। त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, ये वो स्थान है जहाँ शिव की करुणा और गंगा की पवित्रता एक साथ बहती है। यहाँ शिव त्रिनेत्र के साथ हर प्राणी के भीतर मोक्ष की ज्योति प्रज्वलित करते हैं। जय त्र्यंबकेश्वर महादेव।